कहानी के स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका चेहरा निकाब से ढका हुआ है। इस शख्स का नाम डेविड है। डेविड के सामने एक साइकोलॉजिस्ट खड़ा होता है जो इसे कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि 4 हफ्तों में जज तुम्हारी लाइफ का फैसला करेगा और वो फैसला मेरी दी गई रिपोर्ट के मुताबिक होगा। डेविड इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, वो जस्ट इसे इतना ही बोलता है, मैंने कोई खून नहीं किया। साइकोलॉजिस्ट इसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक बिगड़े हुए अमीरजादे हो। डेविड इसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के ऑनर थे। कुछ साल पहले मेरे माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके मरने के बाद वो कंपनी मेरे नाम ट्रांसफर हो गई, क्योंकि इस कंपनी के 51% शेयर्स मेरे नाम थे और बाकी के 49% उनके अलग अलग पार्टनर्स के नाम थे। वो साइकोलॉजिस्ट को ये भी बताता है कि बचपन से ही उसे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ से ये स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डेविड जिसकी एज 33 ईयर है और वो अपनी लुक्स के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहता है, यानी कि उसे अपनी लुक्स की बहुत ही ज्यादा फिक्र रहती है। डेविड एक प्ले बॉय है और इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है जूली डियाना, जो कि मॉडलिंग और एक्टिंग करती है। इन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, पर इसके बावजूद डेविड इससे प्यार नहीं करता था। वो जस्ट इसे अपना अच्छा दोस्त मानता था, जबकि जूली डेविड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन डेविड के दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं होता। अब जब डेविड का बर्थडे होता है तब वहाँ पर बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं। वहाँ पर डेविड का दोस्त भी आता है जिसका नाम ब्रैन होता है। ब्रैन के साथ एक लड़की भी थी जो कि ब्रैन की दोस्त है। इस लड़की का नाम सूफिया होता है। उसे देखते ही डेविड उसके ख्यालों में खो जाता है, यानी कि उस लड़की को देखते ही डेविड को उससे प्यार हो गया था। यहाँ पार्टी में जूली भी आई हुई थी, जबकि डेविड ने इसे पार्टी पर इनवाइट नहीं किया था। जब जूली डेविड की तरफ देख रही होती है तब डेविड सोफिया के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो ताकि जो लड़की हम दोनों को देख रही है उसे ऐसा लगे कि हम दोनों एक साथ खुश हैं, और वो ऐसा ही करती है। जूली को इन दोनों को एक साथ इस तरह से देखकर काफी दुख होता है, लेकिन डेविड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी खत्म होने के बाद डेविड सोफिया को उसके घर पर छोड़ने जाता है। वो उसके घर के अंदर जाता है जहाँ पर सोफिया उसे बताती है कि वो न्यूयॉर्क अपने डांसिंग, एक्टिंग और पेंटिंग कैरियर के लिए आई है, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए वो एक क्लिनिक पर जॉब करती है। अब क्योंकि सोफिया पेंटिंग करती थी इसलिए ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे का स्केच बनाते हैं। डेविड को भी पेंटिंग आती थी, इसीलिए वो उसका बहुत ही प्यारा स्केच बनाता है, जिसे देखकर सोफिया इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन उसकी बातों और हरकतों से सोफिया को इस बात का आइडिया हो गया था कि वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो खुद को उसके पास जाने से नहीं रोक पाती। वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसी दौरान टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें एक डॉक्टर बताता है कि हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है। इसमें किसी भी बीमार आदमी की बॉडी को फ्रीज कर दिया जाता है और जब तक हम चाहें उसकी बॉडी को जिंदा रख सकते हैं। यहाँ पर जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था वो पूछता है कि क्या आप किसी भी इंसानी शरीर को फिर से अनफ्रीज कर सकते हैं? डॉक्टर कहता है क्यों नहीं, आप बेंडा डॉग के केस को ही देख लें। बेंडा असल में एक डॉग का नाम था जो एक बर्फानी पानी में गिर गया था, जिससे उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी और फिर 3 माह बाद जब उसके मालिक को अपना कुत्ता बर्फ के अंदर जमा हुआ मिला और जब उसे बाहर निकाला गया तब वो जिंदा था। यहाँ पर डेविड सोफिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसे उसके बात करने का स्टाइल, उसकी सिंप्लिसिटी, उसके चेहरे का हर एक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर डेविड सोफिया को कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी भी अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मगर अब मैं पूरी तरह से चेंज हो जाऊंगा और बिजनेस पर ध्यान दूंगा। ये कहकर वो उसके घर से चला जाता है। डेविड के चेहरे पर एक अलग ही तरह की स्माइल थी। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में उसे वो चीज मिल गई जिसका उसे सालों से इंतजार था। वापस जाने के लिए जो ही डेविड अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है तभी वहाँ पर जूली आ जाती है। डेविड उसे वहाँ पर देखकर कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? वो कहती है यस, मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। क्या उस लड़की को तुमसे प्यार हुआ? डेविड उसे कहता है हाँ, लगता तो है। इसके बाद जूली डेविड को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कह जाती है। ये देखकर डेविड को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बाद में जूली इसे सॉरी बोलती है और इसे कहती है कि मैं तुमसे नाराज थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना ऑडिशन छोड़ा और तुमने मुझे अपनी पार्टी पर भी इन्वाइट नहीं किया। यही वजह थी कि मैं तुमसे नाराज थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ बोल दिया। वो इसे कहती है कि क्यों ना कुछ देर के लिए हम साथ चलें, जिसके बाद डेविड उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ निकल जाता है। स्टार्टिंग में जूली उसके साथ बहुत ज्यादा नॉर्मल बातें करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बाहर आने लगता है। वो इसे कहती है कि इंसान जिस शख्स से प्यार करे और वो शख्स उसे हमेशा इग्नोर करे तो कितनी तकलीफ होती है। ये कहकर वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। डेविड उसे गाड़ी स्लो चलाने का कहता है, लेकिन वो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती
कहती है कि पूरा पूरा दिन मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करती रहती हूँ पर तुम्हारी कॉल नहीं आती, तुम्हें क्या पता कि कितनी तकलीफ होती है। गाड़ी अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। ये देखकर डेविड उसे आई लव यू भी बोलता है क्योंकि वो किसी भी तरह से गाड़ी से निकलना चाहता था। इसी दौरान गाड़ी एक ब्रिज से गिरकर तबाह हो जाती है और इस एक्सीडेंट में जूली की डेथ हो जाती है और डेविड एक माह तक बेहोश रहता है। इस एक्सीडेंट में डेविड बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है। उसका कंधा भी टूट चुका था और उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा स्टिचेस लगे थे और डेविड के कोमा में होने की वजह से उसके चेहरे की सर्जरी भी नहीं की जा सकती थी। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है और अगर उसके फादर के पार्टनर्स ने ये प्रूव कर दिया कि डेविड मेंटली तौर पर ठीक नहीं है तो उसके नाम के कंपनी के 51% शेयर्स भी उनके नाम हो जाएंगे और डेविड के हाथ से ये कंपनी निकल जाएगी। डेविड अब सबसे अच्छे सर्जन्स को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि मेरे चेहरे का कुछ कीजिए। वो इसे कहते हैं कि हम तुम्हारे चेहरे के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। वो वहाँ पर उसे एक मास्क दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस बात से डेविड को काफी गुस्सा आता है। वो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहता था पर उसके पास इस मास्क को चेहरे पर लगाने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। डेविड अब अपने बिजनेस में भी ध्यान देने लगता है। वो अपने फादर के पार्टनर से भी राब्ता करता है। वो कंपनी के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है और साथ ही साथ वो अपने आप को मोटिवेट भी करता है। एक दिन वो सूफिया से मिलने के लिए जाता है क्योंकि हर वक्त वो उसी को ही याद करता रहता था। सूफिया उसे इस कंडीशन में देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो इसे कहती है कि मैंने कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की लेकिन तुम्हारे आदमियों ने मुझे मिलने नहीं दिया। डेविड इसे कहता है कि मैं खुद भी खुद को नहीं देखना चाहता था लेकिन आज सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूरी तरह से अपने आप को पा लिया है और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। डेविड इसे यहाँ पर कहता है कि क्यों ना किसी दिन हम दोनों बाहर चलें। सूफिया थोड़ा सोचकर हाँ बोलती है। डेविड इसे कहता है कि ठीक है, इस वीकेंड हम दोनों बाहर चलेंगे। लेकिन सूफिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यहाँ पर आइडिया होता है कि उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद डेविड घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि टीवी पर वही न्यूज चल रही थी बेंडा डॉग की। ये न्यूज देखकर उसे सूफिया याद आने लगती है क्योंकि इसी न्यूज को उसने लास्ट टाइम सूफिया के घर पर देखा था। वो सूफिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। वीकेंड पर वो सोफिया से मिलने जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके साथ ब्रैन भी है। ब्रैन को सोफिया के साथ देखकर इसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद सोफिया वॉशरूम चली जाती है तो पीछे से ब्रेन इसे कहता है कि तुमने चेहरा मास्क से क्यों ढका हुआ है, इसे हटाओ, बहुत अजीब लग रहे हो। डेविड उसे कहता है कि अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ब्रेन उसे कहता है कि मैं खुद यहाँ पर नहीं आया, सोफिया मुझे अपने साथ लेकर आई है। ये सुनकर डेविड काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद डेविड वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। डेविड पूरी तरह से अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वो सोफिया के पास जाता है। सोफिया का बिहेवियर भी पूरी तरह से बदला हुआ था। अब डेविड उससे जानना चाहता था कि उसके दिल में क्या बात है। वो इसे कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पर डेविड समझ चुका था कि इन दोनों का पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। सोफिया इस रिश्ते से पूरी तरह से निकल चुकी थी क्योंकि इन्होंने एक रात के कुछ घंटे एक साथ गुजारे थे। हालांकि डेविड के दिमाग में आज भी सोफिया पूरी तरह से छाई हुई थी लेकिन सोफिया इस रिश्ते को लेकर आगे बिल्कुल भी नहीं चलना चाहती थी। ये बात डेविड बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो ब्रेन और सोफिया के साथ वहाँ पर बदतमीजी करता है जिसपे सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। डेविड और ब्रेन दोनों उसके पीछे जाते हैं। सोफिया उन्हें कहती है कि मैं अकेली घर चली जाऊंगी। वो वहाँ पर ब्रेन से कहती है कि हो सकता है कि हम दोनों जल्द ही मूवी देखने के लिए चलें और डेविड से वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलने की कोशिश करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से भागकर निकल जाती है। डेविड का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ पर वो ब्रेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं मर जाऊं। ब्रेन उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर वो भी सोफिया के पीछे भागता हुआ निकल जाता है और डेविड अकेला तन्हा लाचार वहीं पर खड़ा रह जाता है। इसके बाद डेविड भी वहाँ से रोता हुआ दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। वो सोफिया से अब भी बहुत ज्यादा प्यार करता था पर सोफिया अब उससे अलग हो चुकी थी। ये पल डेविड की लाइफ के वो पल थे जिसमें वो खुद को सबसे ज्यादा कमजोर पाता है। उसे अपने चेहरे से सबसे ज्यादा प्यार था, अब वो भी खराब हो चुका था। साथ ही उसके फादर के पार्टनर्स उसकी कंपनी को उससे छीनना चाहते हैं। सोफिया जिससे इसने प्यार किया वो भी इससे अलग हो चुकी है, इसीलिए वो सड़कों पर पागलों की तरह भाग रहा होता है। दिल ही दिल में वो ये सोच रहा होता है कि ब्रेन अब सोफिया के पास पहुंच चुका है। उधर वो गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इन सब ख्यालों के चलते चलते वो सड़क पर गिर जाता है। उसके हाथ में जो मास्क था वो भी इसके हाथ से छूट चुका था और डेविड पूरी रात उसी जगह पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। वहाँ पर सोफिया आती है। वो इसे कहती है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा वरना मैं तुमसे प्यार कैसे कर पाऊंगी। इसके बाद सोफिया इसे बहुत ही
प्यार के साथ उठाती है और ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। डेविड को सोफिया फिर से मिल चुकी थी। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर डेविड के ऊपर एक खून का इल्जाम था, जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को डेविड अपनी पूरी स्टोरी सुना रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, फिर तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है। इसके बाद डेविड साइकोलॉजिस्ट को आगे की कहानी सुनाता है। वो इसे बताता है कि एक स्पेशल सर्जन ने मेरे चेहरे की सर्जरी की और मेरा चेहरा वापस पहले जैसा हो गया। मेरी लाइफ में अब खुशियां पहले से भी ज्यादा थी और अब मेरा मेरे दोस्त ब्रैन के साथ भी रिश्ता पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में सोफिया के साथ सो रहा था तो तभी वो देखता है कि वहाँ पर सोफिया नहीं है बल्कि जूली है, जो कि मर चुकी थी और उसके एक्सीडेंट की वजह से मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया था। जूली की वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, इसीलिए मैंने सोफिया को जूली समझकर मार दिया। इसके बाद स्टोरी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट इसे कहता है कि तुमने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे। डेविड इसे कहता है कि मैंने सोफिया को नहीं बल्कि जूली को मारा है। साइकोलॉजिस्ट डेविड को कहता है कि तुम सच में पागल हो चुके हो और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर टेलीविजन के ऊपर बेंडा डॉग की न्यूज चल रही होती है। ये देखकर डेविड को सब कुछ याद आ जाता है और वो साइकोलॉजिस्ट को वापस बुलाता है। डेविड साइकोलॉजिस्ट को कहता है कि मुझे एक एले नाम की कंपनी में लेकर चलो। साइकोलॉजिस्ट इसे लेकर उस कंपनी में जाता है। वहाँ पर एक लेडी आती है जो इन्हें वहाँ पर बैठने का बोलती है। वो यहाँ पर इन्हें बताती है कि एले का मतलब है इंसान की लाइफ से सारी तकलीफों और टेंशनों को दूर कर देना। इसमें हम इंसान को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहता है। इसमें वो जैसे अपनी जिंदगी जीना चाहे जी सकता है। यहाँ पर डेविड इससे पूछता है कि मेरी रियल लाइफ में क्या हुआ था। वो इसे बताती है कि उस रात जब तुम बेहोश होकर गिर गए थे तब तुमने डिसाइड किया था कि तुम इसी चेहरे के साथ अपनी जिंदगी में सरवाइव करोगे और वहाँ पर सोफिया का तुम्हारे पास आना वो जस्ट एक ड्रीम था। यहाँ पर डेविड इसे कहता है कि मैं वापस उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में जा सकता हूँ। वो उसे कहती है कि हाँ तुम वापस अपनी उसी लाइफ में जा सकते हो। डेविड यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो वापस अपनी उसी लाइफ में जाएगा। इसके बाद डेविड खुद को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही वो वापस अपनी उसी लाइफ में चला जाता है जिसमें वो जाना चाहता था। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।